हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो एक और नई वीडियो में शुरुआत हो चुकी है आपकी। एक और वीडियो मतलब कि मैंने उसमें देखा होगा आपने, बचपन की याद वाली मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपने उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा दिया है। और यार आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। तो भाई कमेंट भी करा करो, लाइक भी करा करो, तभी तो आप मेरी वीडियो देख पाओगे। बचपन की याद में इंटरेस्टिंग देखो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं भाई मेरा तो बचपन बीतता है, तो मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग होना है ना। तो उसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आ गई हूँ, तो आप उस सेकंड पार्ट में बने रहें। तो चलते हैं। घर देख रहे हो ना, ये मेरे बचपन के टाइम से सेम घर है। आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा, कुछ चीज़ें आज आपको दिखाएंगे हम। गली देख रहे हो ना, मेरे बचपन की यादों की सेकंड गली है ये। अभी तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, अभी उसमें बहुत कुछ बाकी रह गया था आपको दिखाने के लिए, तो आ गई हूँ मैं आज फिर से आपको वीडियो आगे की कंटिन्यू करने। ये देखो यहाँ पे खेलते थे, देखो ये देख कितना। अब तो सारा बन गया, खैर क्या ही बोलो यार, सारा बन चुका है गाइस। ये देखो यहाँ पे बाउंड्री वाउंड्री हो गई, गेट वेट भी लग गया। ये देखो पूरी सेपरेट गली हो गई है अब तो, ये पूरा बन गया मतलब। तो गाइस बचपन में इस घेर में खेलते थे हम लोग, ये घेर तो अभी झुकी हुई है फिलहाल। चलो ये नए घर बने हैं सारे, ये भी कितने सुंदर सुंदर घर बन गए ना। मेरे बचपन के घर वाली गली है ये देखो कितनी प्यारी सोसाइटी बन के तैयार हुई है भाई। यहाँ पे सोचा नहीं था कि बचपन के टाइम वाले गली में इतनी भयंकर, इतनी सुंदर सोसाइटी बन के तैयार होगी। और यहाँ पे फूल जाते थे हमारे, फूल पूड़े देते थे ना हम लोग पहले, तो तब फूल वूल देते थे हम लोग ये घर में। बचपन में तो भाई यही जरिया था कमाने का, और तो हमने कुछ था नहीं। चल गलियों में इतना सुकून है ना भाई, मज़ा आ रहा है इस गलियों में, इतना सुकून है, इतना सुकून क्या बताएं हम आपको। यहाँ पे आके जो फील होता है ना, ये तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती भाई। बार बार यहाँ से मेरी निगाह नहीं हटती भाई। गाइस इस जगह को देखने का बार बार मेरा क्यों मन करता है, मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ आपको। बहुत सैड फील होता है मुझे यहाँ पर आकर कि यार मेरा फिर से यहाँ पर घर हो। झोपड़ी होती है हमारी, और हम लोग खाते पीते खेलते ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। शाम को तो चाय वाय के टाइम पे इतना सुंदर लगता था ना, मज़ा आता था चाय वाय पीते हुए। अब इस जगह पे फ्लैट बन गया, चलो फिर क्या बोल सकते हैं। देखो गाइस कितने सारे कटहल लग रहे, बचपन में इस पर चढ़ के हम लोग कटहल तोड़ते थे। कि याद वाले दोनों घर हैं सेम, मेरे बचपन के टाइम से सेम है दोनों सेम। इस पर तो पेंट भी हो गया, खैर उस पर तो पेंट भी नहीं हुआ अभी। ये देखो यहाँ खेलते थे, पतंग वगैरह उड़ाते थे हम लोग घर से। यहाँ पर देखिए इतना प्यारा वेदर आ रहा। तो भाई ये देखो यहाँ पे हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते थे बचपन में, और मेरे भाई वगैरह बहन वगैरह हम लोग यहाँ बचपन में पतंग उड़ाते थे। तो ये वो जगह है, रोक दे दिए। चलो भाई आ गए हैं हम दूसरी साइड पर, जहाँ पे हम लोग कुकिंग वगैरह करते थे। ये देखो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग कुकिंग वगैरह करते थे। ये जो है ना, ये जहाँ पे ये दीवार है, ये सेम दीवार है मेरे बचपन के टाइम से। इस पर चढ़ करके ना हम लोग यहाँ बनाते थे काली दाल की खिचड़ी, पुलाव, और बैठ के आराम से खाते थे हम लोग यहाँ पर। ये देखो पर कुछ प्लॉट तो खाली पड़े फिलहाल अभी, जहाँ पे हमारा बचपन बीतता है। देखो ये वाले प्लाट में हम लोग पत्ते तोड़ने आते थे, हम पुड़िया बांधते थे ना फूल की, तो पन्नी 2-3 दिन उस टाइम पे पैसे बचाने के लिए पत्ते तोड़ने आते थे यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन पे आ चुकी हूँ, जहाँ पर हम लोग बचपन में खिचड़ी वगैरह बनाते थे। मतलब छोटी सी पिकनिक करते थे, वो पिकनिक इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि मतलब वो पिकनिक कभी भी हम लाइफ में नहीं मना सकते, क्योंकि वो बचपन की यादें। और बचपन में तो अब सब बड़े हो गए, अब हमारे सबको सारे दोस्तों की शादी वगैरह हो गई। हमारे भाई मेरे को तो नहीं करनी, मुझे शादी वादी में मत फंसाओ ना, मुझे पढ़ना है शादी में। जब भाई मैं कामयाब हो जाऊँगी अपने यूट्यूब पे, तब मैं शादी करूँगी, और खुद कहूँगी कि अपने घर वालों की भी शादी कराओ। अभी मुझे कोई शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाने में ही देखना है कि मुझे फ्यूचर बनाना कैसे है। अब मैं इसी चक्कर में लगी हुई हूँ। चलो बचपन की गली का किनारा, चंचल सी हवा। बचपन के टाइम से सेम आम लगते हैं इस पे, अभी भी वही आम लगते हैं इस पे जितने लगते थे। लटकता रहता था ये पूरा पेड़, और इसको देख करके हमारा जी लबलबाता था। ये देखो, ये देखो गाइस कितना प्यारा वेदर हो रहा है।
हम लोग इस गली में आना कभी नहीं भूलेंगे, चाहे यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि यादें हैं हमारे घर की यहाँ पर। देखो गाइस, मैंने बचपन वाला घर की याद वाला कैप्शन बहुत सोच समझ के लिखा है, तो क्या बोलूँ अब के टाइम थक गई मैं। सेम है, ये देखो एक प्लाट खाली हुए पड़ा, और ये भी खाली पड़ा। भी तो ये भी कहाँ बना, पार्क बन गया है बच्चों के खेलने का सामने। ये देखो, चलो फिर चलते हैं। आओ, ये देखो ये बचपन के टाइम वाला सेम घर है। चलो चलते हैं घर की तरफ वापसी। और भी कुछ भी वीडियो में आपको बता पाऊँगी, मैं बताऊँगी। कंटिन्यू रखती हूँ इस वीडियो को अभी फ़िलहाल, क्योंकि आधे बातें तो समझ नहीं आती कि क्या बोलनी है क्या नहीं बोलनी है। तो यहाँ पे ना आगे थोड़ा सा होपलेस हो जाती है। तो आवे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, 10-15 साल। तो अभी लगता है कि कोई पहचानेगा मुझे, कोई नहीं पहचानेगा। जो जैसे स्थिति है ना इस वाले घर की, ऐसे हम लोग कपड़े वपड़े सुखाया करते थे अपने, और ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। और इसमें रहने का भी मज़ा भी कुछ और ही है। आने का मन तो कर रहा है इस घर में, पर डर लगता है भाई, क्योंकि मुझे आए बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे देखा किसी ने मुझे खदेड़ के भगा दिया यहाँ से। चल गली में, अपने बचपन की 4th गली में। आप भी कहोगे पागल हो गए, गली गली में हमारे, पर भाई यादें तो इसमें ही है। गो दिखाएंगे तो यही बचपन के टाइम वाला घर। यहाँ पे गुलाब लगी रहती थी, गुलाब वगैरह तोड़ते थे हम लोग यहाँ पे। ये गली है गाइस, जिस गली से हम लोग निकल के तुरंत बाहर आ जाते थे, और यहाँ लड़के रहते थे इस पे। एक ये घर भी टाइम मेरे बचपन के टाइम से है, पर पेंट हो गया। अब तो यहाँ काम चलता रहता है तुरंत। इन गलियों से घर जाने का वापसी मन नहीं कर रहा है मेरा, मैं क्या करूँ। देख हर्षी, वहाँ तो हमारे उधर तो कन्नी साइड बहुत सारी दुकान है तुम लोगों के लिए बचपन में। तुम लोग तो मतलब इतनी सारी वो दुकान पे चल जाते, पर हम लोग इस गली से निकलते थे। ये गली थी, ये बंद हो गया। और ये यहाँ पे एक और थी दुकान, इस घर में दुकान थी, तो यहाँ पे हम लोग आते थे चीज़ लेने के लिए। एक ही दुकान थी, पूरी एकलौती दुकान थी यहाँ पर। ये जो घर है ना, इसमें पूरी एकलौती दुकान थी। नहीं, यहाँ से गली से लग रहा है वो ऐसे ही। क्या बाहर की तरफ जाते थे, और कपड़े धोने के लिए इस गंगा जी पे जाते थे हम लोग। अभी दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं इस वीडियो में तब दिखाते हैं आपको। देखो एक दुकान और थी, मैं बताऊँ। एक दुकान दिखाऊंगी गाइज कहाँ थी, जहाँ पर हम लोग बचपन में सामान खरीदते थे, पर वो तो अब बंद हो गई। मुझे लगा शायद वो अंकल ना एक्सपायर हो गए, वो दिखते भी नहीं। अब दुकान जब से बंद है ये, तब लेते थे हम लोग सामान यहाँ पे। मम्मी के पीछे पीछे हम लोग आते थे चीज़ लेने के लिए, कि मम्मी हमें भी दिलाओ, हमें भी दिलाओ। ये वो दुकान है, अभी भी जस्ट ये ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। वो जगह है जहाँ हम लोग कपड़े धोते थे और नहाते थे। पता है एक बार क्या हुआ कि हम ना मतलब गर्मी पड़ रही थी, वो गर्मी हो रही थी, तो मेरी बहन और नीरू सब हमसे बोल रहे कि चलो भाई गंगा नहाने चले। मैं तो बहुत डरती थी भाई, मैं तो एकदम पुल पे बैठ जाती थी कोने पे, मैं नीचे चक्कर में पड़ती थी। और उन्हें क्या करा, घर नया भगवाना लेके आई थी मम्मी, और ना वहाँ पे रखा हुआ दीवार पे। हम लोग भाई आ गए गंगा जी में, मेरा भाई भर भर के गंगा जी में भर भर के भगवाना, और ना गंगा जी में भगा दिया। और तीनों नहा रहे। अच्छा मैं नहाई थी, वो भगाया गया। और हमने घर जाकर मैं बोल रही कि भगवाना कहाँ है, वो मिल नहीं रहा। तो हमने कहा मम्मी कबाड़ी ले गया होगा, यहाँ पे रखा था धो के। आपने हमें तो पता नहीं, हमने झूठ बोला था उसमें। और मम्मी को फिर बाद में बता दिया, तो मम्मी कहते हैं यार कोई बात नहीं, पर तुम झूठ क्यों बोल रहा। और फिर तुम बह जाते गंगा जी, फिर क्या होता। और यहाँ पर लोग कपड़े धोने आते थे, छोटे छोटे भाई बहन थे मेरे, 3 भाई थे छोटे छोटे, और उनके लिए मैं तो यहाँ कपड़े धोने आते थे। मेरी बहन और मैं हम कपड़े धोते थे। यहाँ छोटा सा था मेरा भाई, तो यहाँ पर कपड़े धो के नहा धो के हम लोग सुबह से शाम तक आ जाते थे कपड़े लेकर के, और यही नहा धो के तब जाते थे हम लोग। तो ये जो साइड का किनारा देख रहे हो ना आप लोग, ये साइड का जो किनारा है, यहाँ पर हम लोग कपड़े भी धोते थे। देखो यार बचपन इतनी जल्दी बीत गया ना यार, मुझे बचपन में फिर से आना है। मैं क्या बताऊँ, पहले बोलती थी मैं बड़ी हो जाऊँ बचपन से, और अब मैं बड़ी हो गया, मुझे बचपन में आने की लग रहा है। आप बताओ, बचपन से बड़े होने में आने में तो आ सकता है यार कोई, पर बड़े होके बचपन में कैसे जा सकता है यार, कैसे जाऊँ मैं। और यहाँ पे नहाते थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कपड़े वॉश करते थे। अब तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे अंकल का घर है सामने, एक्सपायर हो गए वो अंकल ना, तो इन्होंने यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह और पेड़ वेड़ लगा रखे। इन्होंने इतना अच्छा करा हुआ, इतनी सफाई कर देते ना बेचारे गंगा जी में। पर कहते हैं ना अच्छे लोगों को ना भगवान जल्दी बुला लेते हैं। ये पूरी गार्डनिंग उन लोगों ने ही की हुई है। पर वो लोग ना बहुत गुस्सा करते थे हमारे ऊपर। जब हम लोग आते थे ना कपड़े धोने, तो वो चिल्लाते रहते थे, यहाँ क्यों नहा रहे, ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, और गुस्सा करते थे वो हमारे ऊपर। पर हम क्या कर सकते थे, हमारे पास वहाँ पानी वानी भी नहीं था जहाँ हम रहते थे। उधर जहाँ से अभी आपको वीडियो दिखाती हुई आ रही हूँ, वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे हमें पानी वानी कुछ नहीं था। तो हम लोग ना रेड़े में कपड़े भर के, और हम लोग यहाँ पे आते थे भाई कपड़े धोने के लिए। और हमारे तो बड़ी फैमिली थी, तो कपड़े बहुत ज़्यादा धोने पड़ते थे। और मेरी बहन मतलब मैं बुरुश मारती थी, कपड़े में साबुन लगाती थी मैं, और वो बुरुश मारती थी, फिर वो साबुन लगाती थी, मैं बुरुश मारती थी। ऐसे हमारा टाइम कट गया। और आज इतनी याद आती है इस जगह की, बहुत ज़्यादा। और नहाने के लिए गर्मी में तो हम लोग 3-4 बार यहीं नहाने आते थे गंगा जी में। गंगा जी हमारी बहुत बचपन की याद और बचपन की साथी है ये गंगा जी हमारी।
गंगा जी नहीं है, सिर्फ ये हमारे लिए गंगा जी माता। इन्होंने हमें मतलब, और एक यहाँ पे पेड़ था उसका अमरूद का, यहाँ पे अमरूद का पेड़ था हर्षी, यहाँ है जो अमरूद का पेड़ था। तो हम लोग ना आप नहाने आते थे तो भाई भूख तो लगती थी, अमरूद तोड़ने आ जाते थे इस वाले पेड़ से। यहाँ पे एक पेड़ था, वो पर पेड़ कट गया। इन्हें करी हुई है, अंकल ने करी हुई है, इनका घर ही सामने ही है ये। तो ये गार्डनिंग करते बेचारे, चले वो तो बेचारे एक्सपायर हो गए अब, पर उनकी गार्डनिंग जिंदा रहे, भगवान हमेशा ऐसे ही इनकी केयर वेयर होती रहे और पानी मिलता रहे इन पौधों को। इन्होंने बहुत दूर तक करा हुआ था, इनकी गार्डनिंग बहुत दूर तक करी थी इन्होंने, विश्वास नहीं होता, इतनी साफ़ सफाई करते थे बेचारे। गंगा माता को तो भाई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते थे वो, बहुत अच्छा कर उन्होंने इसको कैरी करके रखा हुआ है। देखो वो खा रही है, ये दूबड़ा खा रही है, दूबड़ा घास। चीची आप वेदर देख रहे हो कितना कैंट हो रहा है, मज़ा आ रहा है इस वेदर को देख करके। और मेरा संडे कुछ इस तरीके से निकला गाइस, मेरा संडे तो यहीं पे पूरा हो गया बचपन की यादों में। आज मैं कहीं गई नहीं, वैसे मुझे इंस्टाग्राम की वीडियो भी बनानी थी, पर मैंने एक दो वीडियो अपने बचपन की साइड वालों में ही शूट कर ली है। चलो फिर चलें। फाइनली यहाँ पर आकर के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। हम लोग कितने बजे आए थे, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे आए थे। और जब से भाई हमारा ना मतलब मैं जब से मेरा यही डोल रही हूँ, मैं फर्स्ट गली में डोली, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फिर 5 में मैं। और उसके बाद हम लोग मतलब मेरे जान पहचाने वाले लोग हैं, उन लोगों से हमने बात करी जो बचपन में थे, उनकी लड़की आई हुई थी, शादी हुई थी, उनका लड़का भी हो गया भाई। अब देखो, और मैं आई उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा सेकंड वाला उसमें थोड़ी सी इसको पूरी कर दी जाए। और मैंने अपना मतलब यहाँ पर मेरी वीडियो पूरी होती है गाइस, और मैंने मतलब अपने बचपन की याद आपके साथ शेयर करी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी वीडियो देख पाओगे आप। मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे आगे लेके जाना चाहते हो। आप इतने लोगों को तो सपोर्ट कर देते हो जो इतने अच्छे अच्छे घर से हैं, और जो मैं मतलब मैं मिडिल क्लास घर से आई हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे? करना चाहिए ना, आप तो करो। वीडियो को यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा। सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है, मेरी बचपन की यादें यहीं तक पूरी थी और यहाँ पर पूरी हो चुकी है मेरी बचपन की यादें। तो यार आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स देना, ताकि मैं आगे मोटिवेशन हो सकूँ और आगे और वीडियो बना सकूँ। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।